डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, इन अरबी लुटेरों ने, जिन्होंने अपने गंदे कामों को ही दीन का नाम दे दिया, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा जब दुनिया इन लोगों को इन्हीं की किताबें दिखाकर, इन्हीं के मोस्ट आइडियल पर्सन का कैरेक्टर बताकर इन लोगों को जलील होने पर मजबूर कर देंगे। तलवार के दम पर सबसे तेजी से फैलने वाला दीन सबसे कम समय में खत्म होने वाला दीन बन जाएगा। इसका ख्याल तक इन अरबी गुलामों को नहीं आया होगा। दूसरों को वर्गलाकर, झूठ बोलकर, सुगर कोटेड बातें करके किसी भी गंदगी को ज्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। इस्लामिक कल्ट में भरी गंदगी को ये अरबी गुलाम अब आम लोगों से छुपाने में पूरी तरह नाकाम हो चुके हैं। इसीलिए अब इस्लामिक कल्ट अपने पतन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस्लामिक कल्ट पूरी दुनिया से अपना नामो निशान खो देगा। अपने आखिरी समय में जिस तरह एक बकरा चीखता है, तड़पता है, ठीक इसी तरह आजकल इन मौलाना मुफ्तियों की हालत बनी हुई है। आइए देखते हैं एक मोमिन झूठ, फरेब और मक्कारी का सहारा लेते हुए इस्लामिक कल्ट को किस तरह बचाने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, एक एक बातें गौर से सुनिएगा और जो सज्जन लाइक करते हैं उनसे विशेष अनुरोध है, लाइक करने के साथ साथ एक लाइन का कमेंट कर्तव्य समझकर जरूर लिखिएगा। हेलो, आवाज जा रही हाँ है? भाई, जा रही है सर, पूरी दुनिया तक जा रही है। मैं यहाँ कुछ पूछने आया हूँ। मैं आपकी बहुत सी वीडियो देखा था। ओके सर, क्या पूछना चाहते हैं? मैं इस्लाम में फीमेल स्लेव्स के लिए कुछ राइट्स पूछना चाहता हूँ जो इस्लाम में दे रखा है। सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? आप अभी तक है मोमिन है, आप क्या छोड़ दिया आपने? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने कुछ रिसर्च किया, मैंने देखा बहुत से राइट दिए रखे हैं। आप खुद से बता दो अपने। तो मैं मैं आपसे कुछ पूछना, मैं जो पूछने वाले वो जो मुझे बता दो। एक मिनट, राइट दिए हुए हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? तो मैं आपसे सहमत नहीं हूँ कि आपने जो कहा ना कि उनके साथ फोर्सफुली इंटरकोर्स किया जाता था। तो अच्छा एक बात बताओ, ये जो, अच्छा इतना आपको मालूम है कि आपके अल्लाह ने स्लेव के साथ करने की इजाजत दी है? हाँ, ये मुझे पता है। ओके, अच्छा आपके इस्लाम में स्लेव्स को बेचने की भी इजाजत है, ये भी पता है आपको? हाँ, ये भी पता है मुझे। ओके, आपके रसूलुल्लाह ने भी स्लेव्स को बेचा है, ये पता है आपको? नहीं, ये कंफर्मेशन नहीं है। आप मुझे राइट्स बता दो पहले, मैं उसके बाद एक मिनट, अरे भाई और भी चीज हम देख लेंगे, पहले ये मामला तो सेट हो जाए ना। अच्छा एक बात बताओ, बिल्कुल एक बात बताओ, अच्छा तो स्लेव के साथ करना और बेचना, इसमें आपको कोई बुराई नहीं नजर आती? नहीं, मुझे कोई बुराई इसलिए नहीं नजर आ रही क्योंकि आपने कहीं से साबित नहीं किया है, अभी तक कोई रेफरेंस नहीं दिया है कि उनके साथ। भाई तुम एक बार भी बता दो कि जोर जबरदस्ती अगर हुआ है तो आप उसका रेफरेंस दो। अगर नहीं हुआ है तो मैं कैसे? मैं कह रहा हूं स्लेव के साथ करने और बेचने में आपको कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आता? नहीं, प्रॉब्लम उसमें नहीं है। आप बताओ, जोर जबरदस्ती हो तब प्रॉब्लम है। अच्छा, जब औरतों को आपके रसूलुल्लाह बेचते थे तो उनसे कंसेंट लेते थे कि मैं आपको मार्केट में बेच रहा हूं, हाँ, आप तो इसकी ये भी इजाजत हो? बिल्कुल। आप मुझे रेफरेंस इसकी दलील दे दे ना, आपने दलील देना है। आप इल्जाम लगा रहे हो और आपकी दलील मान रहे हो। ये लो, मैं आपको बेचने का दिखाता हूं, आप मेरे को कंसेंट दिखा दो। ये लो, मैं आपको बेचने का दिखा देता हूं। आप कह रहे हैं ना कि कंसेंट लेके बेचना है। आपने एक वर्ड यूज किया था, याद है आपको? नहीं, मैंने नहीं किया, लेकिन मैं उसको भाई रियाज रुक, पे भी हम लोग जाएंगे। पहले तूने अभी कहा कि स्लेव्स को बेचने के पहले उसका कंसेंट लेना है, ये आपने कहा ना? नहीं, ये मैंने नहीं किया। मैंने बस एक अभी आपने कहा ना, मैंने तो वही सवाल। तो स्लेव को बेचने के लिए कंसेंट जरूरी नहीं है, राइट? नहीं, इसका मुझे इल्म नहीं है। मैंने आपसे जो पूछा, आप मुझे दिखा दो। अगर बेचने के लिए कंसेंट नहीं लिया है तो आप ये साबित करो कि कंसेंट नहीं लिया है। नहीं लिया का साबित नहीं कर सकते, आपने कंसेंट लेना है। सुनो मेरी बात रियाज, जी, कंसेंट लेना है
ये आपने साबित करना है, क्योंकि मैं आपको बेचना साबित कर दूंगा और कंसेंट का किधर भी नहीं मिलता है। ये देखिए, ये आपके रसूलुल्लाह दिखे हाँ तो कितनी अच्छी शख्सियत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये- आप ये साबित कर दो कि नहीं, कंसेंट नहीं लिया है, क्योंकि आप इल्जाम लगा रहे हो ना। नहीं लेने के ऊपर दलील नहीं दी जाती है, होने पे एक दलील दी जाती है। बोलो। अगर आप ये कहेंगे कि मैंने आम नहीं खाया, ठीक है, इस पे मैं दलील नहीं दे सकता कि आप आम नहीं खाए हो। लेकिन आपने अगर ये, भाई सुन तो ले, ओके ओके, मैंने अगर ये कहा कि आपने आम नहीं खाया, तो इस पे मैं दलील नहीं दे सकता हूं। मैं अगर ये दावा करूं कि रियाज ने आम खाया है, तो मुझे दलील देना पड़ेगा कि भाई कहां खाया, इसका प्रूफ दो। अच्छा एक बात लेकिन बताओ, बिल्कुल बोलो। कोई ये कहे कि मैंने आपका नहीं किया है, क्या इसको दलील देनी पड़ेगी कि मैंने आपका नहीं किया है? लेकिन इल्जाम लगाने वाले को तो देना पड़ेगा ना। एग्जैक्टली ये इल्जाम आप लगा इल्जाम रहे लगा, भाई सुनो, इल्जाम नहीं, हो, आप लगा रहे इल्जाम हो, लगाने मेरे पास वाले, है। भाई सुन, अरे सुन, ओके बोलो बोलो। ओके, जब आप कोई क्लेम करते हो ना कि भाई ये कंडीशन है, कंडीशन आपको साबित करना है कि ये कंडीशन है। मैं कैसे साबित करूंगा कंडीशन नहीं है करके? आपका दावा है कि ये कंडीशन है। ये देख, यस, एक ये देख, ये तेरे क्लेम, रसूलुल्लाह ने क्या किया है, सुन आपने भाई। क्लेम, ओके ओके बोलो, पहले आप मेरे कंप्लीट कर को लेना, यहाँ उसके बाद पे, ओके बोल देना, हाँ, ठीक है, मैं उससे आगे बोलूंगा। ओके, यहाँ पे तुम्हारे रसूलुल्लाह ने स्लेव्स को बेचा है। ये देख, तारीख तबरी जिल्दुअम हिस्सा अव्वल, पेज नंबर 231। यस, इसके बाद बनु अब्दुल साहल के साद बिन जैद अल अंसारी को रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा के लौंडी गुलामों को देकर नजद भेजा, ताकि वो इनको बेचकर इसकी कीमत से घोड़े और असलाह खरीद लाए। रसूलुल्लाह ने बनु कुरैजा की लौंडियों को नजद के बाजार में बेचा है। ठीक है। आप कह रहे हैं कि कंसेंट लेके बेचा है। अबे कोई औरत बिकने नहीं के लिए नहीं रेडी होगी, नहीं कंसेंट देगी? नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ये साबित करो कि कंसेंट लेकर नहीं बेचा है। आप जैसे बोला ना, नहीं, आपने डायरेक्ट अबे, आपने क्लेम किया था। आप मेरी बात सुन लो रियाज, पहले। रियाज, 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 पहले रियाज, बोल लो ये बोल लो। कंसेंट जो है, कंसेंट लेना, ये देखो कहां से मालूम पड़ा? अरे आप जैसे बोल अरे रहे हो अरे ना, नहीं, मैं अरे इसलिए नहीं, अरे नहीं, मैं सुन, बताता हूँ कंसेंट सुन, लेना, सुन, 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 कंसेंट सुन, लेना मुझे। एक मिनट रुक, मैं लिख रहा हूं, एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, ठीक है, आप पहले बोल लो। जरा नोट डाउन करके रखेंगे, ताकि तेरा दिमागी अपंगता भी मैं जरा खोलूं। एक मिनट रुक। ओके ओके, आप लेकिन क्लेम कर रहे हो ना। स्लेव्स को, भाई रुक ना, स्लेव्स को ठीक है, बेचने के लिए क्या कंसेंट लेना कंपलसरी है? अब मैं जवाब दूं। इस क्वेश्चन का जवाब दो। हाँ, अगर इस्लाम ने उसको इतने हुकूक दिए हैं, राइट्स है ना भाई इस्लाम में। रियाज, 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 मेरा आप सवाल का मेरी बात, सीधा जवाब दो। मेरे एक मिनट, हाँ, मेरे सवाल का अगर सीधा सीधा इस्लाम ने जवाब दो। वैसे हुकूक, भाई मेरे सवाल का जवाब दो। क्या स्लेव्स को बेचने के लिए कंसेंट लेना कंपलसरी है स्लेव से? इसका जवाब दो। मैं अगर वो इस्लाम ऐसे ऐसे हुकूक देता है जो आप अभी मेंशन नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर वो हुकूक देता है तो कंसेंट लेना जरूरी है। जरूरी है, एक मिनट, नहीं, आप पूरी बात जरूरी नहीं है। बोल रहे हो। अबे पूरी बात तो पहले ओके, बोल दो क्या यार। क्या हुकूक देता है, क्या क्या हुकूक देता है, बोलो। अरे जैसे आप उनके साथ इज्जत से पेश आओ, हाँ ना, ये है। उनके साथ इज्जत से पेश आओ, हाँ, आप जो ओके। खाना खाते हो, जो कपड़े ये पहनते हो, उनके उनको भी साथ इज्जत से पेश आओ, इसकी जरा दलील दे भाई। हम्म, उनके साथ इज्जत से पेश आओ, ये कहां पे लिखा गया है? ठीक है, आपको ये दलील चाहिए, मैं देता हाँ, हूँ, 1 मिनट। दीजिए। ठीक है, आप सूरह निसा की 36वीं आयत पढ़ो। अभी तेरे सामने पेश करता हूं, रुक जा। ठीक है, हाँ, ये देखो, वाबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैअन व बिल वालिदैनि ihsana व बिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकिनी वल जारी दिल कुर्बा वल जारिल जुनूबी वस साहिबी बिल जंबी व इब्निस सबील
वमा मलकत ऐमानुकुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा। हाँ, वर्शिप अल्लाह एंड एसोसिएट नथिंग विथ हिम, and to parents do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, the companions at your side, the traveler and those whom your right hand possess। हाँ, उनके साथ अच्छा मामला करो। बिल्कुल। ओके ओके, अब मुझे ये बता, आप मुझे साबित करो कि ए भाई भाई भाई, नहीं साबित नहीं हुआ। एक बात बता, मैं तेरे से कह रहा हूं कि भाई मैं तेरे साथ बहुत अच्छा, मतलब मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं ये ज्ञान दे रहा हूं कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा रहो, ठीक है जी, लेकिन मैं अपनी माँ बाप को जवाब भी दे रहा हूं जी, मेरे जो मैंने बोला है तुम उस पे भरोसा करोगे और मुझे अच्छा बोलोगे, या जो तुम मेरा अमल देख रहे हो उसको देख के मेरे ऊपर भरोसा करोगे? अरे अगर भाई अगर कोई क्लेम करता है तो उसी को देना पड़ता है ना सबूत। मेरा सवाल सुन ले। हाँ, मैं सबूत दे रहा हूं ना कि आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव को बेचा, ये गंदा अमल है। नहीं, आपके रसूलुल्लाह ने स्लेव के साथ करने को अलाउ किया है, तो लेकिन ये कंसेंट लेकर किया है या नहीं किया, आप ये नहीं साबित कर कंसेंट कहाँ है भाई? कंसेंट कहाँ है? अच्छा, एक बात बता रियाज, अभी मैं साबित करता हूं। एक बात बता, मान ले कि एक जो दूसरी कंट्री है, ठीक है, या दूसरे मोहल्ले वाले हैं, वो तेरे मोहल्ले पे अटैक करते हैं जी, ठीक है जी, उसमें तुझे मार देते हैं जी, ठीक है, तुझे मार देते हैं जी, तेरे बाप को भी मार देते हैं, तेरे भाई को भी मार देते हैं, या उनको गुलाम बना लेते हैं, और तेरी माँ बहन बेटी को भी उन्होंने गुलाम बनाया, ठीक है, तो उनको मार के या तुमको कैद करके। एक बात बता, तेरी बहन जिसने तेरे को मार के या तेरे बाप को मार के उसको गुलाम बनाया, क्या वो उसके साथ करने का कंसेंट देगी? अरे अगर वो नहीं देगी वो अलग बात है, आप ये साबित नहीं कर पा रहे। अरे यार आप साबित नहीं, पहले एक मिनट मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट ये मैं लिख लेता हूँ। लिखो जो लिखना है लिखो, लेकिन आप साबित नहीं कर पाओगे कि जोर जबरदस्ती हुई। साबित हो गया रे भाई, नहीं कर पाओगे। अभी तेरी बात से मैंने साबित कर दिया। अरे रुक, अरे एक मिनट रुक, एग्जाम्पल, अरे एक मिनट रुक, मैंने कहा अगर दूसरे मोहल्ले वाला या दूसरे सिटी वाला तेरे मोहल्ले में या तेरी कोई एक ज़ईफ हदीस से भी नहीं निकाल सकता। एक मिनट रुक, अटैक कर दे, और तेरा नाम क्या है? रियाज को और उसके बाप को और उसके भाई को जोर जबरदस्ती का कभी नहीं कर पाएगा, कभी साबित चुप, मार दे, और रियाज की 2 बहनों को लौंडी बना ले, क्या रियाज की बहन उस आदमी को जिसने इसको, इसके भाई को, इसके बाप को मारा, उसको करने का कंसेंट देगी भाई? अब कंसेंट का मतलब समझते हो ना, उसमें हाँ भी होता है, क्या हाँ भी होता है ना भी होता है, समझ रहे हो ना? हाँ, तो तेरी बहन जो है वो देगी कंसेंट या नहीं देगी? अबे ये उसके ऊपर है ना कि वो देगी या नहीं देगी, लेकिन तेरी बहन देगी या नहीं देगी? तेरी बहन देगी या नहीं देगी? कर पाएगा एक ज़ईफ हदीस भी नहीं देगी। पहले तूने कहा था कि नहीं देगी। तुम इतने बददिमाग और पागल इंसान लोग हो कि तुम इस्लाम को बचाने की चक्कर में तो अपनी माँ बहन को तुम दोगे। तुम इतने गए गुजरे हो। अभी थोड़ी देर पहले बोला कि मेरी बहन नहीं देगी, अब कहता है कि मुझे मालूम नहीं। तो बोलना देगी या नहीं देगी? तेरे हिसाब से देगी या नहीं देगी तेरी बहन? अरे कंसेंट में यार उसके ऊपर है ना, मेरे ऊपर है ये, तू बता। नहीं,
तो तेरे को लगता है तेरी बहन हाँ भी बोलेगी कभी? अबे तू खुद जाके वहां पे रहेगा ना, तू बोल देगा हाँ, तू बोल देगा भाई तू, लेकिन भाई लेकिन तू ये साबित नहीं कर पाएगा कि रियाज सवाल ये नहीं है, तुझे क्या लगता है कि तेरी बहन हाँ बोलेगी कभी या नहीं बोलेगी हमेशा? अगर हमारी बहन है, हमारी बेटियां है, तो ऐसे लोगों के मुंह पे थूकेगी अगर वो कंसेंट लेने आएगा, उनके मुंह पे थूकेगी कि हमारी जान ले ले, लेकिन हम अपनी इज्जत नहीं देंगे तेरे जैसे को, तुम जैसे राक्षसों को हम अपने ऊपर जो है वो, जिन्होंने हमारे भाई को मारा, हमारे बाप को मारा, हमारी औलादों को मार दिया, ऐसे लोगों को हम कभी कंसेंट नहीं देंगे। ये मेरी बहन या बाकी जितने यहां सुनने वाले हैं सबकी बहन यही कहेगी। लेकिन तुम लोग जो है इतने हो कि अपनी बहन को भी तुम लोग बेच डालो। तुम लोग में इतनी हिम्मत नहीं है ये बोलने की कि मेरी बहन सती, आप छोड़ दीजिए, सती तो पुराना है, जौहर जो हुआ है इधर, जौहर क्यों हुआ था? वो अपने शरीरों को बचाने के लिए उन्होंने वो आग में जल गए, वो लोग कूदी मार के मर गए, उन लोग ने सुसाइड कर लिया। क्या वजह थी? वजह ये थी कि तुम्हारे जो बड़े आए थे इधर, उनको वो कंसेंट नहीं देना चाहती थी। कोई नहीं इस तरीके से कंसेंट देगा। जिनके घर वालों को तुमने मार दिया, वो कैसे कंसेंट देगी? एटलीस्ट ये बोल देना कि हाँ मेरी बहन जो है वो कंसेंट दे सकती है, ये भी नहीं बोलेगा। फिर से लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, क्या तेरी बहन कंसेंट देगी ऐसे शख्स को जिसने तुझे, तेरे भाई, तेरे बाप को मार दिया? भाई तू एक जयीफ हदीस दिखा दे कि अगर जबरदस्ती हुई है, बस ये दिखा दे, मैं चला जाऊंगा। जबरदस्ती है ये, क्योंकि कोई भी, मेरा आर्ग्यूमेंट सुन, नहीं 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 कोई नहीं, भी दो, अच्छे से सुन, दो वजह है, मेरी दलील सुन ले। एक चीज ये कि इस्लाम में कहीं भी कोई भी, ना कुरान में ना सही हदीस में आपको ये कहा गया है कि आप स्लेव के साथ कंसेंट लोगे, क्योंकि वो आपकी प्रॉपर्टी है। एक चीज है, क्योंकि आप उसको बेच भी रहे हो, प्रॉपर्टी है, तो कंसेंट का कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है कि आपने कंसेंट लेना है। एक मेरा जो आर्गुमेंट ये है। दूसरा आर्गुमेंट, कोई भी लड़की अपने बाप, अपने भाई, अपने बेटे के कातिल को इसके लिए कंसेंट नहीं देगी। ये मेरे दो आर्गुमेंट है। अब इस आर्गुमेंट को अगर तुझे तोड़ना है, या तो ये कहना पड़ेगा, तुझे कंसेंट लाके दिखाना पड़ेगा किताबों से अपनी, कि भाई हाँ कंसेंट लेना है, क्योंकि कंसेंट का दावा तेरा है। एक दूसरी चीज, बल्कि तुझे मैं हदीस दिखाता हूं, ये तुम्हारे जो सहाबा थे, ये देख, ये जंग के दौरान ही उनके साथ सेक्स करते थे। मैं कंसेंट का दे रहा हूं। अरे पहले बोल देता ना कि तेरे पास कंसेंट की दलील है। लेकिन ला दे। तुम नहीं ना साबित कर पाए, इसीलिए जबरदस्ती का साबित नहीं कर पाए, तो मैं कंसेंट का दे देता हूं। जबरदस्ती है, मैंने उसकी वजह बता दी है तुझे। ठीक है, कंसेंट की दलील। हाँ ठीक है, तुम मानते हो ना वो औरत है ना? औरत है। ठीक है, तुम सूर्य अन्निसा की आयत नंबर 19 निकालो। ओके, अगर इसमें कंसेंट ना रहा, इस्लाम छोड़ेगा? हाँ, क्या हुआ? अगर सूर्य निसा में स्लेव के साथ सेक्स करने से पहले, हाँ बिल्कुल मैं माफी मांगूंगा। नहीं मांगा तो? भाई यहां बोल दिया माफी मांगूंगा। ठीक है, लेकिन अगर उसमें स्लेव के साथ करने के लिए कंसेंट नहीं लिखा गया है, तो तू इस्लाम छोड़ेगा? औरत समझ रहा है ना? पहले पूरा सुन। औरत मैंने पूछा ना? हाँ ठीक है, स्लेव। अबे गधे, तू स्लेव औरत। तेरा बाप गधा, तेरे इस इस्लाम को मानने वाले गधे। अच्छे से बात कर रहा हूं ना, तो अच्छे से बात कर। औरत कर रहा है। कंसेंट जो है औरत से अपना स्लेव के साथ करने से पहले उससे कंसेंट लेना है, ये इसकी दलील तुझे देना है।
अगर नहीं दे पाया तो क्या तू इस्लाम छोड़ेगा? और अगर तू दलील देता है कि स्लेव के साथ से पहले आपने कंसेंट लेना है, मैं यहाँ पे लाइव में माफी मांगूंगा, मैंने पहले ही बोल दिया था। तू उनको औरत बोल मानता है इस्लाम कि छोड़ेगा? तू नहीं, औरत प्रॉपर्टी है वो, औरत नहीं, प्रॉपर्टी है वो, तेरे लिए प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी तू है। अबे अब तेरे ये लिए नहीं, तेरे अल्लाह के लिए भी प्रॉपर्टी है। तू पहले भाई तू एक बार देख तो वो औरत है कि नहीं, ये तू मानता है कि नहीं, पहले ये औरत बोल। नहीं है वो, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, जा भाई जा। तेरे प्रॉपर्टी तू है। स्लेव के साथ करने की कंसेंट बता ना, तेरा तो दावा था ना। अरे मैं बता तो रहा हूँ, तू पहले मानता है कि नहीं वो औरत है। अच्छा, कोई भी औरत अगर कंसेंट देगी तो उसके साथ सेक्स कर सकता हूं मैं? अब ये तेरे ऊपर है। नहीं, इस्लाम का हिसाब पूछ रहा हूं। अगर तेरी बहन मेरे को कंसेंट दे करने के लिए, उसके साथ कर सकता हूं मैं, या तेरी बहन कर सकती है? अगर इस्लाम इजाजत देता है तो क्या इजाजत देता है इस्लाम के हाँ। आप जो है सिर्फ अबे कंसेंट स्लेब की के साथ बुनियाद पे? इजाजत देता है। स्लेव के साथ देता है ना, तेरी हाँ। कंसेंट के साथ नहीं देता है ना। कि तेरी बहन अगर मुझे कंसेंट दे दे तो तू उसके साथ मैं उसको नहीं कर सकता हूं। अबे जिसके साथ स्लेव का दिया गया कंसेंट है बता। चल तेरी आयत भी देख लेते, चल बोल ठीक है आयत निकाल। नंबर। 19वीं सूरह निसा की। अच्छा, उसमें अगर कंसेंट की बात नहीं रही तो इस्लाम छोड़ेगा? नहीं तो तू छोड़, अभी तू माफी मांगेगा, कंसेंट की बात हुई तो। बिल्कुल, मैं अगर उसमें स्लेव के लिए कंसेंट है तो मैं माफी मांगूंगा। अबे गधे, फिर सॉरी 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 फिर याद रखना, नहीं तो सॉरी मैं किधर जाऊंगा मालूम है तेरे को। निकल, सॉरी हाँ सॉरी। निकल। अब हाँ अबे बोल। आप गरम कर देते हो सूर्य मुझे। निसा की, सूर्य निसा की कितनी बोल? 19वीं कंसेंट की बात है 19। उसमें, तुम देख लो। ओके, अगर नहीं रही तो इस्लाम छोड़ेगा? हाँ और रही तो तू अभी माफी मांगेगा। स्लेव के लिए रही तो मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा। चल, ये क्या बात हुई यार। ये अभी निकालता हूं ना तेरे सामने। अभी निकालो इसका निकालो। इस्लाम छुड़ाएंगे हम। मैंने तुझसे ओके। पूछा था, तुम अपने बात ये से मुकरना ये मत, वो औरत है या ओके। नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरीसुन निसाअ करहन वला तादुलुहुन्ना लितज़हबू बिबादी मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ फ़इन करिहतुमुहुन्ना फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा। ओके। यस बिल्कुल। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, यस और न ये हलाल है कि इन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम इन्हें दे चुके हो। हाँ, अगर वो बिल्कुल। किसी शरीफ बदचलनी की मुर्तकब हो तो जरूर तुम्हें तंग करने का हक है। इनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो। अगर वो तुम्हें नापसंद हो हो सकता है कि एक चीज तुम्हें पसंद ना हो, मगर अल्लाह ने उसी में बहुत कुछ भलाई रख दी है। भाई इधर, अभी बिल्कुल। तू इस्लाम छोड़ेगा? एक मिनट सुन। पहले इधर पहले वो औरत, फर्स्ट लाइन एक पढ़ो पढ़ो। मिनट पढ़ रहा हूं, यस। एक मिनट। इधर तुमने औरत के साथ करने से पहले कंसेंट लेना है, ये तुमको बताना है। मैं फिर से पढ़ता हूं, बाकी जितने लोग देख रहे हैं सारे लोग गौर से सुनना। अबे कंसेंट की बात हुई थी, देख एक एक, बार कंसेंट की बात हुई थी। कौन किसके कंसेंट की बात हुई है? कंसेंट की बात हुई थी, तुम नेक्स्ट पढ़ ना, लो एक बार। यहां पे मुद्दा ही ये चल रहा है कि स्लेव के साथ करने के लिए कंसेंट आपने लेना है। यही तो मुद्दा चल रहा है। चल, तूने बोला औरत है, औरत है। अरे बीवी से कंसेंट लेने की परमिशन कोई बात आपको नहीं मिलती है इस्लाम में। तेरे रसूलुल्लाह बोलते हैं कि बीवी अगर शौहर को मना कर दे तो रात भर फरिश्ते जो है उसके ऊपर लानत भेजते हैं। मैं यही सोचा कि यार ये औरत से कंसेंट लेने वाली बात कुरान में कहां से आ गई? आज तक हमने तो नहीं पढ़ा। पढ़ना भाई, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं, पढ़ो उसके बाद। ओके, एक मिनट, इधर किससे क्या चीज की बात हो रही है? देख, ऐ लोगों जो ईमान लाए, तुम्हारे लिए हलाल नहीं है कि जबरदस्ती औरत के वारिस बन बैठो। यस। हाँ, इसमें के लिए कंसेंट लेने की बात कहां से है? अबे तू पढ़ना भाई अच्छे से यार, या एक बार वारिस, पढ़ो। अरे कितने समझ बार पढ़ू? 100 बार पढ़ू? फिर से पढ़ता हूं। समझने के लिए ऐ अकल चाहिए लोगों, बस। अच्छा इसमें किधर के लिए कंसेंट लेना है मुझे बताना। ऐ लोगों जो मतलब ईमान लाए हो, जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करो। नहीं, अबे वारिस मत बन बैठो बोल रहा है तुम्हारा अबे अल्लाह। वारिस, वारिस का मतलब क्या होता है ये मालूम है देख, तेरे? ये देख, इधर देख।
इससे मुराद ये है कि शौहर के मरने के बाद नहीं, इसके नहीं। खानदान वाले इसकी बेवा को मैयत के मिराज समझकर इसके वली वारिस ना बन बैठे। इससे मुराद ये देख, तेरा आलिम क्या कहता है, इससे मुराद ये है कि शौहर के मरने के बाद इसके खानदान वाले इसकी बेवा को मैयत की मिराज समझकर इसके वली वारिस ना बन बैठे। तफसीर के बारे में शौहर जब मर गया तो वो आजाद है, इद्दत गुजार कर जहां चाहे जाए और जिससे चाहे निकाह कर ले। ये तफसीर है, आपने पहली लाइन पढ़ी? हाँ बिल्कुल पढ़ी। इसमें कहा के लिए भाई क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। कंट्रोल, जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करना है, ये लिखा हुआ है। नहीं, तू पढ़ जरा, तफसीर पढ़ जरा, सॉरी कुरान की आयत पढ़, उसका माना पढ़ जरा। ऐ लोगो, हाँ, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये जायज नहीं। तू भाई आगे पढ़, आगे पढ़। तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम औरतों को नफरत से कंट्रोल करो। विरासत मतलब कंट्रोल करो। ये कौन सा तर्जुमा पढ़ रहा तू? नफरत से औरतों को कंट्रोल करो, ये कौन सा तर्जुमा पढ़ रहा रे भाई तू? कंट्रोल ना करो विरासत में लिखा हुआ ये तर्जुमा। विरासत में लेना यानी कंट्रोल। जो सामने लिखा है वो पढ़ो। अबे सामने क्या लिखा हुआ? ये तू किस आलिम का तर्जुमा पढ़ रहा? कंट्रोल ना करो, तेरे बाप ने लिखा था ये तर्जुमा। हिंदी उर्दू मिक्सिंग वाला तर्जुमा तेरे बाप ने नया लिखा है। औरत को कंट्रोल ना करो। यानी सोचो, इनके जैसे लोग जो होते हैं ना, ये 10 नुत्फे की पैदावार है जो अपनी मर्जी से एक ऐसी लंगड़ी लूली किताब अपनी मर्जी से उसको इस तरीके से पेश करेंगे जो कि वहां है भी नहीं, उधर है भी नहीं भाई। वो जो बोल रहा है, अरे स्लेव तो छोड़ दे, औरत से के लिए जो है आपने कंसेंट लेना है, वो लिखा भी नहीं है उधर, औरत के लिए भी नहीं है। मैं फिर से पढ़ता हूं, चलो इंग्लिश में भी देख लेना कि क्या लिखा हुआ है। ये देखिए, ओ यू हैव बिलीव्ड, O you who have believed, it is not lawful for you to inherit women by compulsion. औरतों को आप जबरदस्ती जो है वो इनहेरिट नहीं कर सकते। इनहेरिट का सही सा उर्दू भी बता दीजिए। हाँ, ये भाई इधर लिखा हुआ है ना साफ साफ, ये देखिए जी। मोमिनों को जायज नहीं कि जबरदस्ती औरत के वारिस बन जाओ। ओके, अहले ईमान, तुम्हारे लिए जायज नहीं कि तुम औरतों को जबरदस्ती विरासत में ले लो, और ना ये जायज है कि तुम इन्हें रोके रखो। ऐ ईमान वालों, तुम्हारे लिए हलाल वैध नहीं कि जबरदस्ती स्त्रियों के वारिस बन जाओ। यहां पे वारिस बनने की बात हो रही है, और उसका मतलब भी बता दिया है कि किसका, अगर शौहर मर गया है, अब वो बेवा हो गई है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसको वारिस में, विरासत में उस औरत को अपने पास रख लो। वो आजाद है, वो जिससे चाहे अभी शादी कर सकती है, आप उसके वारिस नहीं बन गए। यार कितना धोखेबाज। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।